वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पहले हम बात करते हैं कि पिछली वीडियो में हमने क्या क्या सीखा था। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, इसके क्या क्या रूल्स होते हैं थोड़े बहुत। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो ये थी कि हम एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाई, और फिर जो है क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये मेन रूल था। उसके बाद कुछ हमने ये बताया था किस तरह से ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होता है। ही का है, हिम का ही, सी का हर का सी, आई का मी का आई, ये सब बातें हम किए थे। ठीक है, उसके बाद हम पहुंचे थे कि हेल्पिंग वर्ब के चेंज, यानी मेन जो सबसे मेन है इसमें यह है कि हेल्पिंग वर्ब में आप कब कैसे चेंजेस लाएंगे। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस लाने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान देना। मैं एक चार्ट के मेथड से बस आपको 2 मिनट में उसको लर्न करवाना चाहता हूँ ताकि आप उसको समझ सकें और एक ट्रिक से आप उसको कर सकें। वो कोई बुक का रूल्स नहीं है, ऐसा बेसिकली हम लर्न करने के लिए बस अपने समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम बाय द रूल्स उसको समझेंगे। पहले से रट लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को हम कहाँ कब कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो देखिए छोटा सा चार्ट में आप बनाता हूँ कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो आपको इज, एम, आर लगाना है। ठीक है, अगर आपका क्या होगा कि यहाँ पर आप सोचो इज एम आर आएगा, इज एम आर पहले से सेंटेंस में आ जाएगा, तब क्या करेंगे तो इज एम आर लिखेंगे, प्लस हम क्या करेंगे बीइंग जोड़ देंगे। ठीक है, अब उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है तो वाज वर लगाएंगे। अब ये सोचो कि अगर वाज वर आ जाएगा सेंटेंस में, पहले से वाज या वर पहले से आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे, वाज वर को लिखेंगे प्लस बीइंग जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका देखिए अगर है या फिर आपका हैड आता है तो आप क्या करेंगे इन सबको लिखेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप लिखेंगे हैज, हैव, या फिर जो आपका हेड रहेगा उसको आप लिखेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे उसमें बीन जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे उसमें? बीन जोड़ देंगे। ठीक है, यानी हैज हैव आपको लिखना है, उसके बाद फिर आपको बीन जोड़ देना है। तो इस तरह से हम कहें कि आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो आपको क्या लगाना है, इज, एम, आर लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद ऐसे इसके बाद और रूल्स से हमने बताया हैज हैव हैड आएगा तो आप बीन लगा देंगे। फिर उसके बाद देखिए विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब आएगा तो इसके बाद आप क्या करेंगे बी ई जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसी बस 2-3 रूल्स में आपका सारा काम हो जाएगा। आप इस चार्ट को लिख करके और लर्न कर लेंगे। लर्न क्या करना है, बस समझ जाएंगे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें इज, एम, आर का यूज करना है, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला वाला समझते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो इज, एम, आर आप कैसे लगाएंगे। ठीक है, इस रूल्स को बुक्स में ऐसे दिया जाता है और ऐसे आप याद भी कर सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जब आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट जब आएगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और ईएस जुड़ा होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा तो हम वहां पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज, एम, आर लिखेंगे, इज, एम, आर लिखेंगे इज, एम, आर लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको करना है। ठीक है, अब इस बात को समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं तो सारी बात की जाएगी। ये एक्टिव से पैसिव बनाने का आपका पहला एग्जांपल है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और सारे रूल्स को अपने दिमाग में लेके चलिएगा। ठीक है, तो मैं एक सेंटेंस यहाँ लिख लेता हूँ कि सी राइट्स, पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलते हैं। सी राइट्स अ लेटर। अब देखिए इसको 2 तरीके से आप समझ सकते हैं। सी राइट्स अ लेटर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपका क्या है, यस या ईएस। ठीक है, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस रहेगा, तो आप समझ जाएंगे ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अब ये ऐसा सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में दे दिया, इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। तो एक्टिव वॉइस का पैसिव हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसका पैसिव बनाने के लिए देखिए इस मेन रूल को हम ध्यान देंगे। ये मेन रूल आपका क्या है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो ये आखिरी वाला आपका ऑब्जेक्ट है आ लेटर। आ लेटर नाम है, हमने ये भी बताया था यहाँ पर कि नाम में कोई चेंजेस नहीं होगा, नाम को एज इट इज लिखा जाता है, नाम का नाम ही लिखेंगे। तो आ लेटर नाम है, नाम को पहले लेके आओ, आ लेटर का आ लेटर ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए रूल्स में क्या हेल्पिंग वर्ब लगाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कब कहाँ कौन सा लगाएंगे, तो आ लेटर के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब, देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए तो हेल्पिंग वर्ब आपको क्या लगाना है, इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक लिखना है। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा तब हमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर लगाना है। मिला जुला के मैं आराम से बताता हूँ, ज़्यादा जल्दी नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आएगी तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा तो हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाएंगे, चाहे आप ऐसे समझो, या फिर आप इसी बात को ऐसे समझ सकते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको लगाना है, ठीक है। अब देखिए पहला रूल्स क्या था, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, यानी आ लेटर को हमने आ लेटर लिखा। चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये नाम है, नाम में कोई चेंजेस होता नहीं है, तो आ लेटर को हमने लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब आए तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, मैं तीसरी बार बता रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तीनों में से कोई एक आपको लगाना है अकॉर्डिंग टू इस सब्जेक्ट के जो आपका बना है। तो आ लेटर सिंगुलर है, यानी एक वचन है, सिंगुलर के साथ आपको पता होना चाहिए भैया और बहनों की, सिंगुलर के साथ जो है हम हमेशा इज का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इज। अब देखिए रूल्स क्या है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरे स्टेप में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो आप लगाएंगे तो सॉरी थोड़ा सा, हाँ, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आप जो लगाएंगे तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका क्या होगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका देखिए क्या है कि यहाँ राइट है, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, ये आपका मेन वर्ब था रिटन। उसके बाद फिर आपका चौथा स्टेप है प्रीपोजिशन बाय लगाएंगे, बहुत जगह पर प्रीपोजिशन बाय नहीं लगता है, जहाँ नहीं लगाएगा वहाँ मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ लगता है प्रीपोजिशन बाय, यहाँ लगाइए आ लेटर इज रिटन बाय। उसके बाद में आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब देखिए सब्जेक्ट आपका था सी को यहाँ लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि सी का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। इस तरह से ये आपका किसमें हो गया, इन पैसिव वॉइस, ठीक है। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के यही तरीके होते हैं। तो ये आपका हो गया, सिंगुलर को हम यहाँ पर लिखिए इस तरह से आपने पैसिव वॉइस बनाया, ए लेटर इज रिटन बाय हर, ठीक है। और बहुत सारे सेंटेंस हम देख लेते हैं, जैसे मैं लिखूं कि आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब देखिए आई लाइक यू, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसको मैं ऊपर बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे दिखे, आई लाइक यू आपका सेंटेंस है, आई लाइक यू, ठीक है। ये आपका देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट आपका लिखा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आई के साथ एस एस लगता नहीं, ऑब्जेक्ट आ गया। तो सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट। अब इसको आपको पैसिव वॉइस में बनाना है। पैसिव वॉइस में करने के लिए आप दो तरीके समझ सकते हैं, चाहे ऐसे समझो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा तो हेल्पिंग वर्ब हमें इज एम आर लगाना है, या आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके सेंटेंस में अगर जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो इज एम आर हमें लगाना है, ठीक है। तो यू देखिए, यू को इधर लाएंगे, यहाँ हमने बताया था कि यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, सब्जेक्ट भी यू रहता है, यू को यहाँ लाएंगे यू ही मिलेगा आपको। अब आपको क्या लगाना है, इज एम आर में से तीनों एक लगाना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाय, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यही 5 चीजें आपको करनी है। तो यू के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, इज एम आर। तो यू के साथ इज नहीं लगाते हैं, यू के साथ एम नहीं लगाते, यू के साथ आर लगाते हैं, यहाँ पर यू आर हो जाएगा। लिव, अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लिव का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो लिव्ड हो जाएगा। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय लगाएंगे, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, क्योंकि देखिए आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को आपको बनाना है ऑब्जेक्ट, और हमने यहाँ बताया कि आई का क्या होता है, मी होता है, ठीक है। ऐसे एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जो है आप जितना एग्जाम्पल करेंगे आपको वही समझ में। कुल मिला जुला के अब एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कैसे बनता है, ये याद होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब का कौन सा लगेगा, ये याद होना चाहिए। बाकी देखिए प्रीपोजिशन बाय, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सब में आ रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं एक और सेंटेंस की, मैं लिख दूँ जैसे कि सी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है, ठीक है। देखिए फूड आपका ऑब्जेक्ट, इसको यहाँ लेंगे, फूड नेम है, कोई चेंजेस होगा नहीं, फूड। अब देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया, ये ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया, चेंज क्यों नहीं है भैया, नाम है, खाना नाम है, नाम में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, तो जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए, इसी को देख के हेल्पिंग वर्ब लगाना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए तो इज एम आर लगाते हैं। फूड सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इज, तो फूड इज हो गया। अब कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड हो जाएगा, प्रीपोजिशन बाय लगाएंगे, सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इस तरह से आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, ठीक है। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए 3 चीजें आपको बताई गई। पहले तो आप ये याद कर लीजिए कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो हम इज एम आर लगाएंगे, ठीक है।
एग्जाम आ आएगा सोचो तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे प्लस बीइंग जोड़ देंगे, आगे आपको समझाया जाएगा। ये चार्ट आप एकदम से दिमाग में रख लीजिए, यही 2 मिनट का आपका कॉन्सेप्ट है जिसे आपको एकदम लर्न है, ताकि आगे के सारे एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आए। तो आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, या ऐसे रट लीजिए कि आखिरी वाले को पहले जाना है, पहले वाले को आखिरी में जाना है। बीच में 3 चीजें होंगी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाई, ठीक है, यही आपको करना है। अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।